2024 की सियासी जंग बहुत बड़ी है और अहम भी है। बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था से लेकर समाज में नफरत के माहौल को खत्म करने के मकसद के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस का पड़ाव अब इस यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंचा है और 3 जनवरी को ये यात्रा यहां से फिर शुरू होगी और सफर कश्मीर का शुरू होगा। यात्रा की शुरुआत से ही इस यात्रा के मकसद को लेकर भी सियासी बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि देश जोड़ने वाली यात्रा क्या विपक्ष को एक कर पाएगी, जोड़ पाएगी? लाल किले पर तिरंगा फहराने की चाह रखने वाले विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर ला पाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति के आगे सफल हो पाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की नीति? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दल के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए कहा गया है कि आप आइए, साथ में चलते हैं। इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अतुल अंजान को भी न्योता भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उनको लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। कांग्रेस ने यात्रा को देश की यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया है और रखा है। पार्टी, जाति, धर्म और सूबे की सीमाओं के परे रखते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। यही वजह है कि राहुल दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से लेकर दिल्ली पहुंचने तक दक्षिण भारत की सियासत का ही दबदबा देखने को मिला है। कन्याकुमारी से निकलते वक्त तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यात्रा को रवाना किया था। दिल्ली में दाखिल होने से पहले उनकी बहन और डीएमके की सांसद कलिमोजी भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कदमताल करती दिखी। दिल्ली में एक बार फिर राजनीति में अपनी पारी शुरू कर चुके कमल हसन भी डटे दिखाई दिए। कश्मीर की सियासत में भी राहुल की इस यात्रा से हलचल है। महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम नेता खुलकर यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी को राहुल गांधी की यात्रा ने कश्मीर पहुंचने से पहले ही झटका दे दिया। कांग्रेस यात्रा के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस में वापसी करने की अटकलों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह ने डीएपी यानी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी से नाता तोड़ दिया और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो अब कांग्रेस में वापसी करेंगे। नीतीश और तेजस्वी की पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ममता बनर्जी का रुख क्या होगा, वो किस तरफ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश की पार्टियों को साधने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पार्टियां जो हैं उनके लीडर लाल किले पर तिरंगा फहराने की चाह तो रखते हैं, लेकिन वो गणित कैसे जुटे इसके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे में चुनौती तो राहुल गांधी के सामने पार्टी के भीतर भी है, क्योंकि राजस्थान का मामला अभी थमा नहीं है। वहां का द्वंद्व हमेशा तौर पर दिखता है। ऐसे में खुद की पार्टी और खुद के नेताओं को एक साथ रखते हुए विपक्ष को साथ लाने में राहुल गांधी कितने कामयाब होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल विपक्ष की धुरी बनेंगे, या फिर राहुल ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को दरकिनार करते हुए एक कांग्रेस नेता के तौर पर इस यात्रा की शुरुआत की है, क्या उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए राहुल विपक्ष को एकजुट तो करेंगे, लेकिन खुद को एक नेता के तौर पर, विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत करने से बचेंगे? हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं के बयान तो साफ हैं कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का वो लोग मन बना रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रोजेक्शन पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और क्या भारत जोड़ो यात्रा सियासी मायनों में भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगी?